हेलो स्टूडेंट्स। आज जो लेसन मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है 9th CBSE मनिका बुक के 6th लेसन तत्वम असि। ओके, लेसन ओपन कर लो। और जो एवरी क्लास में मैं बोलती हूँ वो है, मैं वीडियो इसीलिए बनाती हूँ जो आप लोगों को कभी भी कुछ भी डाउट आए लेसन में तो तुरंत क्या कर सकते हो, वो ओपन करके वीडियो से वो क्लियर कर सकते हो। और लेसन के ट्रांसलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर लेसन के ट्रांसलेशन आपको पता रहेगा तो किधर से भी क्वेश्चन दिया जाए उसका रिप्लाई कर सकते हो। बट अगर ट्रांसलेशन ही पता नहीं चलेगा आप लोग को तो क्या होगा, रिप्लाई नहीं कर सकते हो। और एवरी लेसन, ऐसा नहीं है जो लेसन एक बार देख लिया, वीडियो देख लिया तो हो गए। एवरी लेसन कम से कम 2 से 3 बार आपको देखना है, एक ही दिन में 2-3 बार नहीं, हर एक वीक में। मतलब आज एक बार देख लिया, वीक में एक बार देखा, नेक्स्ट वीक में और एक बार देखना है, ऐसे 2-3 वीक में एक बार करके आपको देखना है। तो कोई भी लेसन आपको 2-3 बार देख के हो जाएगा ना, तो देखोगे वो लेसन अच्छी तरह से याद हो जाएगा। फिर बाद में और मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगा वो लेसन फिर से रीड करने का। तो और कभी भी कुछ भी डाउट आया तो लेसन कभी भी वीडियो आपके पास रहेगा तो ओपन करके वो क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेसन फर्स्ट टू लास्ट तक कुछ भी स्किप करके भी ना अच्छे से देखना है। फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन कर दूंगी, बट एक्सरसाइज पहले आप लोगों को कोशिश करना है खुद से सॉल्व करने का। फिर जो भी डाउट आएगा वो वीडियो से चेक कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तत्त्वमसि, तत् मतलब दैट, त्वम मतलब तुम, असि मतलब हो, मतलब तुम वो हो, मतलब तुम ही वो है या हो। देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है एक वट वृक्ष है और वट वृक्ष के नीचे एक टीचर और उनके स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो टीचर ने क्या बोल रही है, उनके एक डायलॉग दिया है ऊपर, हे सौम्य सह एव आत्मा तत्व सत तत्वमसि। मतलब सौम्य, सह एव आत्मा, सौम्य मतलब बेटा, चाइल्ड, बेटा या ऐसा। सह एव आत्मा मतलब वही आत्मा है, आत्मा मतलब सोल। तत्व सत वही सच है, तत्वमसि वही तुम हो। नाउ कन्वर्सेशन चालू है। उमेश रमा, उमेश के डायलॉग। रमे मतलब रमा, पश्य एतत् चित्रम, देखो ये पिक्चर को। कह एषः वृक्षः, ये कौन सा पेड़ है। रमा के रिप्लाई या डायलॉग, अयम तो वटवृक्षः प्रतीयते, ये तो वटवृक्ष लग रहा है। किम न पश्यसि, क्या नहीं देख रहे हो। अस्य दीर्घाः शाखाः, इसके लंबे ब्रांच पृथ्वीं स्पृशति, पृथ्वी को छू रहे हैं। उमेश ने बोला, आम पश्यामि, हाँ देख रहा हूँ। वटः एव अयम, ये वटवृक्ष ही है। परंतु कह अयम ऋषिः बालकः च, बट ये ऋषि और बालक कौन है। रमा के डायलॉग, आचार्य आगच्छति, टीचर आ रही है। तामेव पृच्छामः, उनको ही पूछेंगे। उमेश के डायलॉग, आचार्य कह अयम ऋषिः, कौन है ये ऋषि। आचार्य के डायलॉग, पाठम पठित्वा ज्ञास्यामः, पाठ पढ़कर जानेंगे। रमा ने बोली, आचार्य कुतः गृहीतः एषः पाठः, टीचर कहाँ से लिया गया है ये पाठ, मतलब लेसन। आचार्य छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। उमेश ने बोला, आचार्य उपनिषद किम भवति, टीचर उपनिषद क्या होते हैं। आचार्य ने बोली, उपनिषदः नाम ते ग्रंथः, मतलब उपनिषद वो ग्रंथ होते हैं येषु जिनमें अमूल्यम आत्मज्ञानम उपादिष्टम। अमूल्य आत्मज्ञान, आत्मज्ञान मतलब हमारे आत्मा के बारे में जो नॉलेज है, आत्मा के बारे में नॉलेज को उपादिष्टम मतलब एडवाइस किया जाता है। तो जिसमें आत्मा के बारे में नॉलेज एडवाइस किया जाता है वही होता है उपनिषद। रमा ने बोली, एवं ऐसा है। अतीव उत्सुकः वयम, बहुत उत्सुक है हम सब। एतम पाठम पठितुम, ये पाठ पढ़ने के लिए। ओके, चलो फिर अभी नेक्स्ट पेज में हमारा जो मेन लेसन स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट करते हैं। महर्षिः आरुणेः पुत्र श्वेतकेतुः आसीत्।
महर्षेः का मेन वर्ड है महर्षि और आरुणेः का मेन वर्ड है आरुणि। मुनि जैसा जाएगा और मुनि के षष्ठी विभक्ति में होते हैं मुनेः, इसीलिए महर्षेः आरुणेः। और ये जो महर्षि है वो आरुणि के एडजेक्टिव। महर्षि मतलब होता है महान ऋषि। तो महान ऋषि या महर्षि आरुणि के षष्ठी विभक्ति का मीनिंग होते का के की, इसीलिए आरुणि के। महर्षि आरुणि के, और दोनों में षष्ठी विभक्ति इसीलिए लगा है क्योंकि नाउन एडजेक्टिव में हमेशा सेम विभक्ति सेम वचन यूज होते हैं, इसीलिए दोनों में ही षष्ठी विभक्ति एक वचन यूज हुआ। महर्षि आरुणि के पुत्र थे श्वेतकेतु। 12 वर्षीय तम पुत्रम 12 years old, उस पुत्र को पिता आरुणि ही उवाच, पिता आरुणि ने बोला, हे श्वेतकेतु, संबोधन में यूज हुआ है इसीलिए श्वेतकेतु साधु जैसा जाएगा तो उसका श्वेतकेतु हो गए। हे श्वेतकेतु, गुरुम प्रति गच्छ, गुरु के पास जाओ, अध्ययनार्थम, पढ़ाई के लिए, यतः क्योंकि सौम्य बेटा, अस्मत् कुलीनः, हमारे फैमिली में, अनधित्य न भवति इति, कोई अनपढ़ नहीं होते हैं। सह पुत्रः, उस पुत्र ने, आचार्यम उपेत्य, आचार्य के पास जाकर, यावत, जब तक, 24 वर्षः अभवत, 24 years old हुआ, तावत, तब तक, सह सर्वान वेदान, वो सभी वेदों को, सार्थान मतलब अर्थ के साथ मीनिंग के साथ, अधीत्य सीखकर, पितुः सकाशम आगच्छत, पिता के पास आए। सह च, उसने, मतलब च मतलब एंड, तो और उसने, सर्वश्रेष्ठः अहम इति मन्यमानः उद्धत स्वभावः अभवत्, सर्वश्रेष्ठः अहम मतलब मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इति मन्यमान ऐसा मानते हुए, उद्धत स्वभावः, उद्धत स्वभावः मतलब थोड़ा घमंड जिसके अंदर होता है, मतलब प्राउडी बन गए थे। एवं भूतम पुत्रम दृष्ट्वा, ऐसा बनते हुए पुत्र को देखकर, पिता उवाच, पिता ने बोला, हे श्वेतकेतु, ओ श्वेतकेतु, कह ते उपाध्यायात अतिशयः प्राप्तः, तुमने, ते मतलब तुम, उपाध्यायात मतलब गुरु से, कह, कह मतलब कौन सा, अतिशयः प्राप्तः एक्स्ट्रा, प्राप्तः मतलब से सीखा है, तो तुम गुरु से ऐसा क्या सीख लिया, ऐसा एक्स्ट्रा क्या सीखा है, ये न जिससे, त्वम कुलानुरूपम उद्धतः असि, फैमिली के ऑपोजिट मतलब कुल के अनुरूपम मतलब फैमिली के ऑपोजिट, उद्धतः असि ऐसा प्राउड बन गए हो, जैसा बनना नहीं चाहिए था आपको वैसा बन गए हो प्राउड। जाना से किम त्वत्, तुम ऐसा कुछ जानते हो क्या, ये न जिससे, श्रुतेन अन्यत् अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, ये न श्रुतेन मतलब जो सुनने से, अन्यत् अश्रुतम दूसरा अनसुना भी, श्रुतम भवति सुना हुआ हो जाते हैं, अमतम मतम जो अमत होता है वो मत बन जाते हैं, और अविज्ञातम च विज्ञातम भवति जो अनजान चीज़ है, अविज्ञातम जो चीज़ मालूम नहीं है वो भी विज्ञातम भवति वो मालूम पड़ जाते हैं। मतलब तुम इतना प्राउड क्यों बन गए हो, तुम गुरु से ऐसा कुछ सीखा है क्या जिससे तुम्हारा ऐसा कुछ चेंजेस होगा, जो अनसुना है वो भी सुना हुआ हो जाएगा, जो मत नहीं है वो भी मत बन जाएगा, जो मालूम नहीं है वो भी मालूम हो जाएगा, ऐसा कुछ सीखा है क्या। एतद अद्भुतम प्रश्नम श्रुत्वा, ऐसा अद्भुत मतलब यूनिक, प्रश्नम श्रुत्वा क्वेश्चन सुनकर, पृच्छति पूछते हैं, कौन, श्वेतकेतु पूछा, क्या पूछा, कथम इति ये कैसे, इति उक्तः ऐसा बोलने से, पिता ने, अधलिखित दृष्टांतेन नीचे दिया गया या नीचे लिखा गया एग्जाम्पल के द्वारा, दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल के द्वारा,
तत्वज्ञानम प्रतिपादयति, तत्वज्ञान समझाते हैं। तत्वज्ञान क्या होता है? सेल्फ नॉलेज। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन, पिता ने किसके द्वारा तत्वज्ञान समझाए थे, आप अगर बोलोगे अधलिखित दृष्टांतेन, दैट इज रॉन्ग आंसर। आपको लिखना है ओनली दृष्टांतेन लिखना है, मतलब एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था। नीचे लिखा गया एग्जाम्पल नहीं लिखना है, आपको लिखना है ओनली दृष्टांतेन। और एक क्वेश्चन पूछते हैं, पिता एग्जाम्पल के द्वारा क्या समझाया, तब आपको लिखना है तत्वज्ञानम, मतलब सेल्फ नॉलेज समझाया। नाउ नीचे एग्जाम्पल जो दिया था वो क्या दिया था देखो। आरुणि ने पूछा, श्वेतकेतु न्याग्रध फलम आहर। श्वेतकेतु वटवृक्ष के फल लेके आओ। न्याग्रध फलम मतलब वटवृक्ष के फल लेके आओ। श्वेतकेतु ने लेके आया, लेके आके बोले, इदम भगवन, ये है भगवन। आरुणि ने पूछा, अत्र किम पश्यसि, यहाँ क्या देख रहे हो? श्वेतकेतु ने बोला, अनुतरानी इमानी विजानी। अनुतरानी मतलब छोटे छोटे, इमानी विजानी इसके बीज मतलब सीड्स। आरुणि बोला, एषु एकम बीजम भिन्धि, इसमें से एक सीड को तोड़ो। श्वेतकेतु, भिन्नम, तोड़ लिया, तोड़ के बताया, तोड़ दिया। भिन्नम मीन्स तोड़ दिया। आरुणि, अत्र किम पश्यसि, यहाँ क्या देख रहे हो? श्वेतकेतु ने बोला, न किंचन भगवान, कुछ भी नहीं भगवान। इदम श्रुत्वा, ये सुनकर पिता पुत्रम उवाच, पिता ने पुत्र को बोला, हे सौम्य बेटा, पश्य अत्र वटबीजे एव महान स्थूलः शाखादिमान् न्यग्रदः वटः उत्पन्नः संतिष्ठति। पश्य मीन्स देखो, इस वट बीज पर, मतलब ये जो सीड्स है, वट वृक्ष के जो सीड्स है, इसमें क्या होता है? महान स्थूलः, महान मतलब बड़ा, स्थूलः मतलब थिक मोटा, शाखादिमान मतलब ब्रांच के साथ, न्याग्रधः वटः बड़ा सा वट वृक्ष, उत्पन्नः संतिष्ठति मतलब जन्म लेते हैं। क्या होता है? ये जो छोटा सीड्स है, इसमें से बड़ा पेड़ जन्म लेते हैं। उसमें क्या होता है? बड़ा पेड़ होता है, वो ठीक होता है, बहुत ठीक होता है, बहुत सारे ब्रांच होते हैं, उससे ये जन्म लेते हैं। एवं ऐसे ही अनिम्नः, अनिम्नः मतलब जो एटम, मतलब छोटा एटम से स्थूलम जगत उद्भवति, एक बड़ा सा जगत क्रिएट होता है। जगत मतलब हमारा वर्ल्ड। तो एटम में से, अणु से, मतलब छोटा सा अणु से, अणु मतलब एटम बोला जाता है, उससे हमारा ये बड़ा जगत क्रिएट होते हैं। ओके, सो विश्वासी ही सौम्य, बिलीव मी सौम्य, सह एव आत्मा, वो ही आत्मा होता है, तत् एव सत, वो ही सच होता है, तत्वमसि, वो ही तुम होते हो। तो जो आत्मा हमारा है, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या सच है? तो क्या सच है? हमारा आत्मा सच है। और क्या तुम हो? तुम ही आत्मा हो। जो सच है, जो आत्मा है, वो ही तुम हो। ओके, और क्या क्वेश्चन पूछते हैं? जो बड़ा जगत वो किससे क्रिएट होता है? तो हमें लिखना है अनिम्नः से, मतलब अणु से क्रिएट होते हैं। और वाटर बीच पर क्या रहते हैं? तो पूर्ण वाक्य ने अगर पूछा तो महान स्थूलः शाखादिमान् न्यग्रधः वटः तिष्ठति, पूरा लिखना है। ओके, सो ये हो गए हमारा लेसन। नाउ हम लोग एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत्। एक पदेन मतलब वन वर्ड में। श्वेतकेतुः कस्य पुत्रः आसीत्? श्वेतकेतु किसके पुत्र थे? दैट इज आरुणेः। श्वेतकेतुः कम उपेत्य वेदान अपठत? श्वेतकेतु किसके पास जाकर वेद पढ़ा था? आचार्यम। नेक्स्ट, पिता केन तत्वज्ञानम प्रतिपादयति? जो हम लोग लेसन में डिस्कस किया, पिता किसके द्वारा तत्वज्ञान समझाए थे? तो दृष्टांतेन। नेक्स्ट, आरुणिः श्वेतकेतुम की मानेतुम आदिशत? आरुणि श्वेतकेतु को क्या लाने के लिए आदेश दिया था? न्याग्रोध फलम।
नेक्स्ट, श्वेतकेतुः न्यग्रथफले किम अपश्यत्। श्वेतकेतु ने न्यग्रथफले मतलब वट बीज पर क्या देखा था, सॉरी वट वृक्ष के जो फ्रूट है उसके अंदर क्या देखा था। सो उसने सीड्स देखा था मतलब बीज देखा था। सो बीजानी। नेक्स्ट, स्थूलम जगत कस्मात् उद्भवति। स्थूलम जगत मतलब ये जो हमारा जगत संसार जो है वर्ल्ड वो किससे क्रिएट होता है, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। दैट इज अनिम्नः। कस्मात् तो अनिम्नः ही आएगा क्योंकि ऑलरेडी वो पंचमी विभक्ति में है। नेक्स्ट, पिता न्यग्रथफलस्य दृष्टान्तेन किम प्रतिपादयति। तत्वज्ञानम क्या समझाया था ये भी डिस्कस किया था। दैट इज तत्वज्ञानम। नाउ पूर्ण वाक्य न मतलब फुल सेंटेंस में आंसर देना है। श्वेतकेतु विद्यां प्राप्य किम अमन्यत। श्वेतकेतु विद्या को प्राप्त करके क्या मतलब उसका मानना क्या था। उसका मानना था कि अहम सर्वश्रेष्ठ। ओके, सो क्या लिखना है, श्वेतकेतु विद्यां प्राप्य अमन्यत यत, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अहम सर्वश्रेष्ठ। नेक्स्ट, आरुणि श्वेतकेतुम कम प्रश्न अपृच्छत। आरुणि श्वेतकेतु को कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो आरुणि श्वेतकेतु को पूछा था कि तुम ऐसा क्या सीखा है जिससे तुम ऐसा प्राउड बन गए हो। क्या तुम जानते हो जो ऐसा कुछ जानते हो जो सुनने से अनसुना भी सुना हुआ हो जाता है, अमत भी मत बन जाते हैं, अविज्ञातम भी विज्ञातम बन जाते हैं। तो वो वाला सेंटेंस पूरा लिखना है। नेक्स्ट, सर्वेषु देहेषु कः अस्ति यह अजरः अमरः च। पूरे शरीर में कौन है ऐसा जो चल नहीं सकते हैं मर भी नहीं सकते हैं। दैट इज आत्मा। सो कह के जगह में आत्मा लिखना है, बाकी एज इट इज कॉपी करना है। नेक्स्ट, वस्तुतः वट बीजे कह तिष्ठति। ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। जो वट बीज पर क्या होते हैं वो पूरा सेंटेंस लिखना था। महान स्थूलः शाखादिमान् न्यग्रथः वटः तिष्ठति। नेक्स्ट, जगति किम सत् अस्ति। जगत में क्या सच है ये भी डिस्कस किया था। जगत में आत्मा सच है, तो जगति आत्मा सत् अस्ति। ओके, नेक्स्ट, प्रश्न निर्माण। आरुणि श्वेतकेतुः पिता आसीत्। आरुणि श्वेतकेतु के पिता था। तो किसके पिता थे, तो किसके, षष्ठी विभक्ति इसीलिए कस्य। नेक्स्ट, श्वेतकेतुः आचार्यम उपेत्य वेदान अपठत। श्वेतकेतु आचार्य के पास जाकर वेद पढ़ा था। तो किसके मतलब किसके पास जाकर, किसके पास, यहाँ पे षष्ठी नहीं आएगा, आचार्यम है, द्वितीय है, तो यहाँ पे कम आएगा। क्योंकि यहाँ पे षष्ठी क्यों नहीं आया वो भी बता देती हूँ रीज़न। मीनिंग के हिसाब से आप लोगों को षष्ठी आया, बट यहाँ पे जो उपेत्य है ना, उपेत्य मतलब उपेत्य के साथ उपपद विभक्ति में द्वितीय विभक्ति होते हैं, इसीलिए आचार्यम हुआ। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन वर्ड कम। 12 वर्षीय तम पुत्रम आरुणि उवाच। 12 ईयर्स ओल्ड उस पुत्र को आरुणि बोला। तो कौन बोला, आरुणि ही कह। नेक्स्ट, श्वेतकेतुः वेदान अधीत्य अगच्छत। वेदान तो उसके साथ मैच करके कान। नेक्स्ट, विद्यां प्राप्य सह आत्मानं सर्वश्रेष्ठम अमन्यत। विद्या को प्राप्त करके वो खुद को सर्वश्रेष्ठ माना था। किसको, खुद को, तो द्वितीय विभक्ति, सो कम। उद्धत स्वभावः सह पितुः सकाशम आगच्छत। प्राउडी उसने पिता के पास आए। किसके पास, पिता के पास, तो षष्ठी कस्य। पिता दृष्टान्तेन तत्वज्ञानम प्रतिपादयति। पिता एग्जाम्पल के द्वारा तत्वज्ञान समझाया। क्या समझाया, दैट इज किम। श्वेतकेतुः न्यग्रधस्य फलमहरति। न्यग्रधस्य सो कस्य। श्वेतकेतुः फले बीजानि अपश्यति। श्वेतकेतु फल में बीज देखा था। तो किसमें, कस्मिन या काहा बीज देखा था, वो भी कुत्र बोल सकते हो, बट कस्मिन भी राइट है। नेक्स्ट, भाषिक कार्यम। त्वम कुलान अनुरूपम उद्धतः असि।
अत्र असि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम कम। तो असि का कर्तृपद क्या होगा? त्वम, क्योंकि असि मध्यम पुरुष एक वचन में जाते हैं जिसका कर्तृपद कभी चेंज नहीं होता है, दैट इज त्वम। नेक्स्ट, अनिम्नः स्थूलम जगत उद्भवति। वाक्य अस्मिन् विशेषण पदम, विशेषण मतलब एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे? स्थूलम, बड़ा जगत, सो स्थूलम एडजेक्टिव। नेक्स्ट, गुरुं प्रति गच्छ अध्ययनार्थम। अत्र क्रियापदम किम, क्रियापद मतलब लकार वाले शब्द होना चाहिए, सो यहाँ पे लकार वाले शब्द है गच्छ। नेक्स्ट, समीपम इति पदस्य पर्याय पदम, समीपम का सिनोनिम्स दैट इज सकाशम। सूक्ष्मः इति पदस्य विलोम पद, पाठात् चित्वा लिखत, विलोम पद मीन्स एंटोनिम्स दैट इज सूक्ष्म मतलब छोटा और बड़ा के लिए स्थूलम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कथाक्रमानुसारम मतलब रीअरेंज। सो ये रीअरेंज वाला क्वेश्चन अब सबको खुद को सॉल्व करना है लेसन पढ़ के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, शब्दानाम अर्थैः सह मेलनम कृत्वा लिखत। यहाँ पे सिनोनिम्स मैच करने के लिए दिया है। आदित्य, आदित्य मतलब क्या होता है? पढ़कर, तो पढ़कर के लिए पठित्वा। नेक्स्ट, आहर मतलब लेके आओ, दैट इज आनय। नेक्स्ट, भिंधी मतलब तोड़ो, ब्रेक करो, दैट इज भेदनम कुरु। नेक्स्ट, अनिम्नः मतलब एकदम छोटा, सूक्ष्म, तो सूक्ष्मात्। नेक्स्ट, उपेत्य मतलब पास जाकर, तो समीपम गत्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पाठात् चित्वा विपरीतार्थान मतलब एंटोनिम्स। आदित्य उसका ऑपोजिट अनधित्य, मतम ऑपोजिट अमतम, दूरम समीपम या सकाशम, श्रुतम अश्रुतम, विज्ञातम अविज्ञातम। ओके, सो हमारा पूरा लेसन एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट हो गए। तो फिर से और एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, लेसन को फास्ट टू लास्ट तक स्किप करके भी ना अच्छे से चेक करना है, अच्छे से देखोगे, एक्सरसाइज पहले खुद सॉल्व करने का कोशिश करोगे, बाद में वीडियो से चेक करोगे। और लेसन को मैं फिर से बोल रही हूँ, एटलीस्ट 2 से 3 बार एक लेसन को रीड करोगे या वीडियो देखोगे, तो जाके लेसन अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज तो वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ मैं। नेक्स्ट डे दूसरा कोई लेसन का वीडियो बना लूँगी, और ग्रामर के ऊपर भी मैं बनाने का कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ कब होते हैं। ठीक है, चलो फिर बाय, गुड नाइट।